मदारस का बिल मंजूर नहीं हुआ। क्या है मदारस का बिल? बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इस चीज़ की बात हो रही है कि मदारस का बिल मंजूर नहीं हुआ। कौन सा ये बिल था और मौलाना फजल रहमान किसको धमकियाँ दे रहे हैं और क्यों धमकियाँ दे रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और मौलाना साहब के उस एक चीज़ के बारे में जिसमें वो कह रहे हैं कि गुड़ में हमें जहर मिला के दिया जा रहा है, क्या वाकई ऐसे है? तो बात करेंगे हम इन सब चीज़ों के बारे में। मेरा नाम है फरहान और आप देख रहे हैं इन्फोवर्ल्ड। मौलाना फजल रहमान साहब चाह रहे हैं कि हर सूरत में ये कानून पास किया जाए जिसमें मदारिस की रजिस्ट्रेशन और कुछ दूसरी बातें शामिल हैं। लेकिन अगर ये कानून ना पास किया गया तो उस सूरत में मौलाना साहब का रद्द अमल ये है कि वो इस्लामाबाद का भी रुख कर सकते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब धरना देना है। जी हाँ, PTI के बाद मौलाना फजल रहमान साहब भी अपनी जमात के साथ इस्लामाबाद में धरना देने के लिए पुरजोश हैं। और इस बारे में हमने जितनी बातें की उनमें मौलाना साहब का गुस्सा ये डिस्कस किया है, गवर्नमेंट के क्या जवाबात हैं, मौलाना साहब का गुस्सा क्यों है, किस वजह से है, वो तो डिस्कस किया है। लेकिन हमने ये डिस्कस नहीं किया कि ये जो मदारस का कानून है जिस पर इतनी ज़्यादा बात चल रही है वो कानून है क्या। दरअसल ये सोसाइटीज़ एक्ट 1960 का कानून है, उसकी की 21वीं शक है। उसमें कुछ चीज़ें, कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं जिससे मदारस के रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाए जाने की बात हो रही थी। ये कानून 20 अक्टूबर 2024 को पार्लियामेंट में पेश किया गया, लेकिन इसके पेश करने के बाद जब ये बिल सदर साहब के पास ऐवान सदर में ये गया तो वहाँ से 1.5 महीना गुजर जाने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं आया। उसकी रीज़न क्या थी ये बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले हम ये भी बताना उसमें ज़रूरी समझेंगे कि जब ये पार्लियामेंट में ये बिल पेश किया गया था तो दोनों ऐवानों से पीपल पार्टी ने इसकी हमायत की थी और बाकी पार्टियों ने। लेकिन बाद में ये सदर जरदारी साहब ने क्यों इस बिल को मंजूर नहीं किया, इस पर दस्तखत क्यों नहीं किए, तो उन्होंने इस पर एक कानूनी एतराज़ लगाया है। वो एतराज़ ये है कि वो कहते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद मदारस जो हैं वो सूबों के अंडर आते हैं, इस वजह से जो है वो इस पे दस्तखत करने का मजाज नहीं रखते। ये बात इसकी कितनी हकीकत है, क्या है, ये हम जो है उन पर जोर दे रहे हैं कि वो बिल मंजूर करें। लेकिन हकीकत शायद यही है कि उन्होंने ये बिल मंजूर नहीं किया, इसके पीछे भी कोई रीज़न है। लेकिन नून लीग कह रही है कि वो इस सारे मामले से बाहर हैं। क्यों ये बिल जो है वो जरदारी साहब ने यानी पीपल पार्टी ने मंजूर नहीं किया, तो पीपल पार्टी से ही इस बारे में जवाब तलब किया जाए। लेकिन हकीकत शायद कुछ और है, क्योंकि एक एंकर पर्सन ने JUI के एक रुकन कौमी असम्बली सेनेटर कामरान साहब से जब पूछा कि क्या असल वजूहात क्या हैं कि जिसकी वजह से बिल मंजूर नहीं हो रहा, तो वो उन्होंने कहा कि वो नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन कोई रिटायर्ड पर्सन है जो कि इस सारे मामले को अपने अंडर लेना चाहते हैं। लेकिन ऐसा पीपल पार्टी का तल्लुक है तो पीपल पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के तर्जुमान ने कहा है कि ये लोग किस चीज़ की नामंजूरी की और किस चीज़ की बात कर रहे हैं, जबकि 24 हर मदारस में से 18,400 तो पहले रजिस्टर है और उनमें बैरून मुल्क से तालिब इल्म आके पढ़ रहे हैं, उनके अकाउंट्स भी हैं, सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये मौलाना साहब और दूसरी जमातें जानबूझ के ऐसी चीज़ को हवा दे रही हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अभी तक इस बारे में कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। गवर्नमेंट इस बारे में क्या अपना रद्द-ए-अमल पेश करती है और क्या इस बिल को मंजूर करती है या नहीं करती, या फिर इस बिल को मंजूर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बारे में आप कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।